बेटा मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले दिए थे एंड उसमें हमने उसकी एप्लीकेशन भी करी थी कि कैसे उनको यूज करके हम नए वैल्यूज नए एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आज भी हम थोड़े से और नए फॉर्मूले करेंगे। बेटा एक साथ ये सारे याद करने मुश्किल होते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, राइट। आज हमारे पास पहले हैं, अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी थोड़ी। इसके अंदर हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहां माइनस हो, अगर यहां बेटा माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर साइन ऑफ ए माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी हम इसको अप्लाई भी करके देखेंगे कि इसका यूज क्या है। ओके, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें याद रखना है प्लस है तो यहां माइनस है, और अगर यहां माइनस हो तो यहां पर प्लस होगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है tan ऑफ ए प्लस बी। ये थोड़ा मेडिकल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं याद करने, क्योंकि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो तो मैथ्स में भी करेंगे और इससे भी कहीं ज्यादा फॉर्मूले करेंगे और भी बहुत सारे। तो लेकिन अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको भी ये याद करने होंगे, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, राइट। tan ऑफ ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और यहां पे अगर माइनस हो तो यहां माइनस और ये प्लस आ जाएगा। सो दीज आर द 6 फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही tan का। अब कोई कहेगा सर इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है बेटा, जैसे सपोज साइन ऑफ 75 निकालना है। जो भी ये फॉर्मूले बने हैं ये कुछ एडिशनल नई इंफॉर्मेशन के लिए बने हैं। नाउ सपोज यू हैव टू कैलकुलेट साइन ऑफ 75। नाउ हियर 90 माइनस थीटा वोंट हेल्प। 90 माइनस थीटा से आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 माइनस 15 लिखोगे और फिर 15 की वैल्यू भी हमें नहीं आती, तो यहां पे हम फंस जाएंगे। इसको ना 180 में ब्रेक डाउन किया जा सकता है ना 90 में, लेकिन इसको दो ऐसी वैल्यूज में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। अब बेटा ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या किसके इक्वल होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, जैसे ये 1/√2 हो गया इंटू कॉस 30 ये √3/2 हो गया प्लस ये 1/√2 हो गया इंटू 1/2 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। थोड़ी कॉम्प्लेक्स सही है, लेकिन ये साइन 75 की वैल्यू होगी। इसीलिए फॉर्मूला डेवलप किया गया है। कई बार हमें इनकी जरूरत पड़ती है, राइट। सर माइनस वाला, माइनस का फॉर्मूला इसलिए डेवलप किया है, मान लो cos 15 डिग्री, सपोज आपको cos 15 की वैल्यू चाहिए। अब फिर से वही, अब 15 को आप 90 में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो cos 15 को लेकिन आप देख सकते हो 45 माइनस 30। अब ये cos a माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। तो cos a माइनस बी इज
cos A cos B प्लस sin A sin B। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो तो आपके पास cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। बेटा इसको नोट कर लो। बेटा हो गया नोट? अर्नव? यस सर। इंद्रजोत बेटा, अमनजोत नोट हो गया? यस सर। ओके गुड। अब हम चलते हैं आगे। इससे अगले जो फॉर्मूले हैं बेटा वो हैं, देखो इनको बोलते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले। देखना बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर था? साइन a cos b प्लस cos a sin b। नाउ इफ a इज इक्वल टू b, यानी अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा देखना चाहते हैं बेटा। क्या बन जाएगा? साइन 2a, राइट? a प्लस a किसके बराबर हो गया? 2a के बराबर। यस सर। साइन ऑफ 2a इक्वल टू, ये क्या हो गया? साइन a cos a प्लस cos a sin a, यानी कि 2 sin a cos a। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। मैंने आपको थोड़ा सा प्रूफ करवा दिया। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन कई बार फिर दिमाग में जाता सर कहाँ से आया, थोड़ा सा हिंट दे दिया। असली प्रूफ आपको बेटा मैथ की क्लास में मिलेंगे। साइन 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, राइट? यानी कि ये जो एंगल होगा यहां पर उन एंगल्स का हाफ हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पर बेटा साइन 4a हो तो यहां बताओ क्या आएगा? अगर यहां पे 4a हो तो यहां पर क्या आएगा? देखो इसके साथ कंपेयर करके। 2 sin 2a cos 2a। वेरी गुड, यस cos 2, वेरी गुड बेटा। इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है?
Sin 4a is 2 sin 2a cos 2a. Is this clear? Yes, sir. yes, sir, अच्छा, मान लो अगर ये sin a होता, टू sin a by 2 cos a by Cos 2, A by 2. ठीक है, यानी कि जो यहाँ एंगल होगा उसका यहाँ पर हाफ हो जाएगा. इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir, ओके, इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला हमारा, और ये इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है. मैं सिर्फ उतने ही फॉर्मूले लिखा रहा हूँ बेटा जितने हमें फिजिक्स में चाहिए होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ फिजिक्स वाले फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं. डन बेटा? no, sir, ओके ओके, चलो लिख लो. sir, done, ओके गुड. उसके बाद हमारे पास थोड़े से और फॉर्मूले हैं. प्रोडक्ट टू सम. अब बेटा देखो थोड़ा ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir, ये हमारी क्या हेल्प करता है? ये एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट? जैसे कहीं पर मान लो ऐसे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो आप इसको क्या लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी. ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी आ गया. देखो इसने हमें हेल्प की ना सिंप्लीफाई करने में, राइट? Yes, sir. तो इसमें हमने क्या किया, एडिशन वाली टर्म को या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया. तो ऐसा हमें कई बार ट्रिग्नोमेट्री में भी करना पड़ता है कि हमें प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करना हो या सम से प्रोडक्ट में. ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट टू सम, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस. ये आपको मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. टू कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस. टू कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. टू साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस. ये चार फॉर्मूले हैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए. अब बेटा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, आज ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करना है इसको, आपको अच्छा लगेगा. अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हमारे पास है. अब इसको पुट करना तो ये आ जाएगा, मतलब उसको प्रूफ कर दिया देखो आपने अपनी अपनी तरफ से. ऐसे ही करके देखना, आपको काफी अच्छा लगेगा. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. टू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. टू कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. टू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. एंड टू साइन ए साइन बी इज cos of a minus b minus cos of a plus b. Right? Please note this.
अर्णव, बेटा अमनजोत क्लियर है? इंद्रजोत? Yes, sir. Yes, ओके sir. गुड। हो गया बेटा, नोट कर दो रेस। Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। अब ये प्रोडक्ट टू सम है तो सम टू प्रोडक्ट भी कुछ होगा। लेट अस सी सम टू प्रोडक्ट क्या कहता है। सम टू प्रोडक्ट, सम से प्रोडक्ट में ना, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Cos c minus cos d equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d। ये स्टार लगा दिया मैंने क्योंकि यहाँ माइनस होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा। अब इसमें देखो एडिशन से हम मल्टीप्लिकेशन में गए। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड सो ऑन। ये 4 फॉर्मूले हैं। हो गया बेटा नोट? Yes, sir. ओके गुड। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, राइट, जो हमें फिजिक्स में यूज होंगे। एक और थोड़े से एक छोटा सा फॉर्मूला और है, ये भी आपका याद रखना। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। cos of minus theta equals to cos theta. Tan of minus theta equals to minus tan theta. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूज होते हैं, ठीक है। cosecant of minus theta equals to minus cosecant theta. Secant of minus theta equals to secant theta. And cot of minus theta is minus cot theta. ये कहने का मतलब है, मान लो साइन ऑफ माइनस 30 निकालना है। साइन ऑफ माइनस 30 कितना होगा? माइनस साइन 30, यानी कि माइनस हाफ होगा। ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर कॉस ऑफ माइनस 30, वो कॉस 30 के ही बराबर होगा और इसकी वैल्यू होगी √3/2। मतलब साइन थीटा में ये माइनस बाहर आता है, जैसे यहां पर आ गया। कॉस में ये माइनस मैटर ही नहीं करता, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो कॉस थीटा के ही बराबर होता है। और इसके प्रूफ आपको मैथ में आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन ये फिजिक्स में यूज होंगे तो आपको ये याद करना है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर, कॉस ऑफ माइनस थीटा नो माइनस, राइट। tan ऑफ माइनस थीटा अगेन माइनस आउटसाइड, कोसेकेंट माइनस थीटा माइनस आउटसाइड।
सीकेंड माइनस थीटा नो माइनस। अब आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि कॉस और सीकेंड में माइनस मैटर नहीं करता, बाकियों में माइनस मैटर करता है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बेटा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा नोट? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट है, अब थोड़े से हम बेसिक्स रिवाइज करते हैं जो हमने क्लास 10 तक करे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले। पहले हम एल्जेब्रिक फॉर्मूले लिखते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको सारी पता है, एक बार थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A a square स्क्वायर। plus B square plus 2AB. वेरी गुड। सेकंड, a माइनस बी होल स्क्वायर। A square plus B square minus 2AB. वेरी गुड। थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू A a plus प्लस B बी। into A A plus B, minus A B. minus B. गुड गुड। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। आपने देखे हुए हैं पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। आपने सारे देखे हैं ये फॉर्मूले? Yes, sir. शायद उसमें से Yes, एक दो sir. आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अब आपको ये सारे मेमोराइज करने हैं, नोट कर लो। बेटा आज मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, मिल गए आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म भेज दिया है, आप उनको प्रिंट आउट करवा सकते हो, नहीं तो मैं निकल खुद देता प्रिंट आउट। अगर आप मेरे पास आके कलेक्ट कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आजकल तो जितना कम मिले उतना अच्छा है। तो इसलिए मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के रखो, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, Okay, sir. कर दो रेस? No, sir. ओके, नोट कर लो बेटा कोई बात।
Sir, done. Okay, good. उसके बाद आता है बेटा इक्वेशंस, राइट। पहले आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसमें इसको सॉल्व करने के दो मेथड है बेटा। इसमें से x की दो वैल्यूज आएंगी जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट्स, ठीक है। इसमें x की दो वैल्यूज आती हैं, उसको दो तरीकों से आप फाइंड कर सकते हो। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, b² माइनस 4ac। तो x की वैल्यू कितनी होती है? x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। कई जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कई जगह इसको आपको यूज करना पड़ता है। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें बेटा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से काम चल जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन लिया, x प्लस 3 बन गया, प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 बन गया, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 कॉमन लिया तो आपके पास आ गया x प्लस 2। तो इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 और x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? -2। ये दो नंबर आ गए आपके पास। लेकिन कई जगह बेटा ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे x² प्लस x प्लस सपोज 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा, आपको लगता है या नहीं? No, sir. नहीं होगा ना? No, sir. होगा नहीं। तो अब इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, यानी कि कितना आ गया? -7, राइट। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स नहीं होते, राइट। तो आपको ये भी, इसके तो रूट्स ही नहीं बने। अदरवाइज इसका आंसर क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट -7 अपॉन 2, ये आंसर आया था इसका। लेकिन आप देख सकते हो -7 का रूट तो आ ही नहीं सकता, राइट। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, याद है बेटा ये? Yes, sir. सेकंड क्या होता है? इफ d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर Real and distinct. डिस्टिंक्ट, वेरी गुड। और अगर थर्ड पॉइंट यहां लिख देता हूं, d अगर लेस देन 0 आएगा तो नो No No real real roots exist. roots. नो रियल रूट्स, राइट। बिल्कुल ठीक है। आप इसमें जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको यहाँ पे भी रूट्स निकालने सिखाए जाएंगे, उसको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। चलो, एनीवेज फिजिक्स के अंदर नो रूट्स, राइट। इसको नोट कर लो बेटा प्लीज।
बेटा अर्नव, अमनजोत हो गया है नोट? इंद्रजोत? Yes, sir. ओके गुड Yes, sir. गुड। बेटा अगर बाई चांस थोड़ा रह जाता है, डोंट वरी, आपके पास लेक्चर्स होंगे तो आप वहां देख पाओगे। ओके नेक्स्ट है बेटा एरियाज ऑफ फिगर्स। आपको एरियाज बताने चाहिए, राइट? सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? Side into side. साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। ओके, उसके बाद रेक्टेंगल। Length into into breadth. breadth. हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ट्राइंगल। Half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गुड। फोर्थ ट्रेपीजियम। Half into sum of parallel sides into height. हाँ, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये एच मान लेते हैं। ये ट्रेपीजियम होता है बेटा, इसमें दो साइड पैरेलल होती है। ये काफी यूज होगा बेटा, आपको याद रखना है। इसका ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? सर्कल। सर्कल का एरिया बेटा Pi Pi r r square. Pi r square. गुड। स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? सिलेंडर। अब Pi बेटा r square सिलेंडर h. के दो एरिया होंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 2 पाई pi आर r h. एल, 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच आप लेते हो तो कोई बात नहीं, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. राइट, हमारा क्या बच गया? कोन। कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? Pi पाई आर r एल। l. और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? Pi पाई r आर l एल plus pi r square. पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ये आपको पता होनी चाहिए, प्लीज नोट देम। ऐसे तो बेटा और भी एरियाज के फॉर्मूले होते हैं और एडिशनल, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ और एडिशनल पता हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैंने आपको मेन बता दिया, ये तो पता होने ही चाहिए। Sir, frustum भी यूज होता है? नो बेटा, फ्रस्टम नहीं यूज होगा, नहीं, फिजिक्स में फ्रस्टम नहीं आएगा, Okay, फ्रस्टम नहीं sir. आएगा। मंजूर बेटा, अर्नव क्लियर हैं ये सारे फॉर्मूले? Yes, sir. ओके गुड। हो गया बेटा नोट? No, sir. Yes, sir. ओके गुड, कर लो बेटा, कोई बात Yes, sir. ओके गुड। एरिया के बाद हमारे आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम्स में देखते हैं बेटा क्या होता है।
पहला हो गया स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 4/3 pi r cube. पाई आर क्यूब, वेरी गुड। उसके बाद सिलेंडर, Pi r square h. वेरी गुड, एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, गुड। तीसरा हो गया कोन। कोन का फॉर्मूला 1/3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एच ये होता है, याद रखना, ये एल होता है इसमें ना, तो एल इन्वॉल्व नहीं होता। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फोर्थ, और कौन सी शेप हो सकती है बेटा? Hemisphere. हेमिस्फीयर तो बेटा इसका आधा ही हो जाएगा ना, ठीक है, हेमिस्फीयर लिख लेंगे। क्यूबॉइड, L into B into h. वेरी गुड, एल इंटू बी इंटू एच। ओके, क्यूब, Side cube. हाँ क्यूब मिलेगा, साइड का क्यूब, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच सारी ही एल 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 हो जाएंगे, तो साइड क्यूब हो जाएगा। राइट, ये आपको पता होने चाहिए बेटा फॉर्मूले सारे। हेमिस्फीयर आपने बोला, चलो एक और ऐड कर लेते हैं, हेमिस्फीयर। अगर ये हेमिस्फीयर हो गया बेटा आधा, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2/3 pi r cube. ये आपका हेमिस्फीयर। नोट कर लो बेटा सारे ना। कर लो बेटा रेस। No, sir. ओके, कर लो नोट। Sir, done. ओके, गुड बेटा, गुड। आगे चलते हैं। अब थोड़े से एक दो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाता हूँ बेटा, ये आपने नहीं देखे, ये तो सारे आपके रिकैप हो गए। 10th तक जो आपने देखे थे मैंने उनको रिवाइज करवा दिया। थोड़े से दो चार चीजें आपको एक्स्ट्रा भी करनी है। पहले है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको काफी यूज होगा। मान लेते हैं एक ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल की आर्क है, मैं उसके ऊपर ये आर्क है। अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटा एल, ये थीटा हो गया, इसकी रेडियस आर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, पूरी +1 +2 में आपको ये यूज होने वाला है, लेकिन आप पहली बार सुन रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। सीधा लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा को रेडियन में लगाना पड़ेगा। अगर आपको मतलब ये एंगल दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट डिग्री में यूज नहीं कर सकते। आपको ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो अगर ये थीटा जो है वो रेडियन में हो। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि सर्कल है, ये बोलते हैं सर्कल की रेडियस जो है सपोज 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल बोल दिया 60 डिग्री, तो ये लेंथ निकालो आर की। क्वेश्चन समझ आया बेटा? Yes, sir. हाँ जी एक सर। सर्कल दिया हुआ है, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और एक आर्क जो है वो ये आर्क दे रखी है जो एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड।
तो ये बोल रहे हैं इसकी लेंथ निकालो। तो कोई बच्चा करेगा सर आपने बताया था L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, यानी कि 5 इंटू 60। अब ये गलत हो गया, क्या गलती होगी बेटा इसमें? कि सर हमने थीटा डिग्री में लिया है, रेडियन में लेना था। तो 60 को पहले क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू पाई बाय 360, यानी कि पाई बाय 6 हो गया बेटा। यस सर। पाई बाय 6 हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई, 5 पाई बाय 6 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ होगी बेटा। सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ 5 पाई बाय 6 सेंटीमीटर हो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। प्लीज नोट कर लो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, L इक्वल्स टू R थीटा, प्रोवाइडेड आपको ये याद रखना है कि थीटा हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेडियन इफ इट इज गिवन इन डिग्री। अगर रेडियन में ही दिया हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया बेटा नोट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। एक और छोटी सी चीज है जो आपको बतानी है। आज हमने काफी सारे फॉर्मूले किए हैं, बट आज आप अगर रिवाइज करोगे तो आपको काफी हद तक याद हो जाएंगे, राइट? अब थोड़ा थोड़ा काम रोज करोगे तो 3-4 दिन में सारा याद हो जाएगा। ओके, एक और फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपके पास बेटा मैथ्स में तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज स्मॉल, मतलब x जो है वो लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है, राइट, तो ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। एग्जांपल, जैसे कोई बोलता है 1.01 इसकी पावर 5 कितना होगा, राइट? 1.01 की पावर 5, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना बेटा काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप ये बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, इसको या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ये लिख सकता हूँ बेटा इसको ऐसे। यस सर। गुड, पहली कंडीशन 1 होना चाहिए, तो 1 है। दूसरा प्लस समथिंग, ये भी है। अच्छा, क्या ये समथिंग 1 से छोटा है? यस सर। 1 से काफी स्मॉल है ना, 0.01 है, यानी कि 1 का 100वां हिस्सा, 1/100। ठीक है मन बेटा? Yes, sir. अर्नव, समझ आ रहा है मैं क्या करूं? Yes, sir. तो ये क्योंकि बहुत स्मॉल है तो यानी कि ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 5 इंटू 0.01, यानी कि 1 प्लस 0.05, तो कितना आ गया 1.05। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप इसको कैलकुलेटर से चेक करोगे, कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से, तो ये इसमें थोड़ा और आगे भी कुछ आएगा। तो ये आंसर जो है ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। एग्जैक्ट आंसर के लिए तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 5 बार, लेकिन फिर भी
ये जो आंसर आया है ये काफी हद तक उसके पास होगा जो एग्जैक्ट आंसर है, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन होता है। तो आपको याद रखना है, काफी जगह यूज होगा। 1 + x की पावर n इक्वल्स टू, मतलब ये n x से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कोई इसको यहां नहीं लगा सकता, सर लिख दिया मैंने 1 + 9 की पावर 5। अब ये 1 + 45 नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या गलती होगी बेटा? कि सर जो 1 के साथ दूसरा नंबर है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। x इज स्मॉल, x इज जितना 1 से छोटा होगा उतना ये आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बेटा क्लियर हो गया अर्नव, अमन? Yes, sir. ओके बेटा, इसको नोट कर लो प्लीज। हो गया बेटा नोट? Yes, Yes, sir. sir. Okay, यस good. सर। चलो आज हम यहाँ तक करते हैं। हमने काफी सारा मैथमेटिक्स कर लिया है। शायद अभी तक आपको लग रहा हो कि सर आप मैथ्स की क्लास लगा रहे हो, लेकिन अब हम कल से थोड़ा सा और 11th वाला मैथ्स करेंगे, जो कि आपको फर्दर फिजिक्स में यूज होगा। और कल आप एक मैथ्स को नए एंगल से देखोगे, राइट? ये प्लीज यहाँ तक आप सारा रिवाइज कर लेना। कल टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे इन योर लाइफ। कल से आपको एक नया, मतलब मैथ्स को देखने का एक डिफरेंट एंगल दिखेगा कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है और उसको देखना कैसे होता है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाऊंगा कि आपको कैसे देखना था और आपने इसको कैसे देखा। ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम 1 o'clock। ठीक है बेटा? लिंक बेटा सेम रहेगा, आप उसी लिंक पे क्लिक करके आ जाना। ठीक है? Okay, sir. यस सर। राइट? और ये रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। ओके ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. बाय।